उनके अकाउंट में मैंने पैसे देखे थे 50,000। जब उन्होंने ऊपर देखा तो डर की वजह से फायर निकल गया। मालिक जिस पर अंधा एतमाद करता था वही मुलाजिम दरिंदा बन गया और चंद पैसों की खातिर मालिक को बेदर्दी से मार डाला। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि मकतूल का मोबाइल लेकर इसकी मदद से भी वारदात कर डाली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ में आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज मैं थाना बगबानपुरा में मौजूद हूँ जहाँ पर हुई FIR नंबर 4668/23 दर्ज। आइए ज़रा पुलिस और मुलजिम की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। हाँ जी, क्या नाम है? दानियाल। ऊँची बोलना है थोड़ा। तुम्हारा क्या नाम है? दानिश। कौन मुलाजिम कौन था? जी मैं। तुम मुलाजिम थे? जी। क्या करते थे? जो तुम्हारा मालिक था वो क्या करता था? जो इंटरनेट का काम करते थे, वो ओनर था, तो मैं कनेक्शन वगैरह करता था उनके साथ। इंटरनेट का काम करते? जी इंटरनेट। क्या बड़े भरोसे वाले थे या बस नॉर्मल से मुलाजिम थे? नॉर्मल से ही था। नॉर्मल से था तो तुम्हें उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट की एक्सेस भी दी हुई थी? मैंने उनके पास पहले भी काम किया हुआ था। तो भरोसेमंद हुए ना? जी। उम्र क्या है तुम्हारी? 25 साल। 25 साल। क्या मसला बना था? क्या हुआ था? कौन से पैसे मांगे थे? क्या ज़रूरत थी? मैं उनके पास काम करता था तो मैंने अपनी सैलरी के पैसे मांगे थे उनसे, एडवांस मांगे थे। तो अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, 3-4 दिन बाकी थे। वालदा की तबीयत ख़राब थी और वाला साहब का ख़त्म भी था, तो मैंने उनसे पैसे मांगे थे। पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उन्होंने कहा जी नहीं देने। एक बार पहले जब वालदा की तबीयत ख़राब हुई, वो हार्ट पेशेंट है, अचानक तबीयत ख़राब हुई थी, तब मैंने उनसे 1000 रुपया लिया था। तो अब दोबारा जब पैसे मांगे तो फिर उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा जी जो भी है मसला तुम्हारा, इस तरह जो है हम पैसे नहीं देते, ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो। सैलरी कितनी है? 18,000। 18,000 थी। तो उन्होंने तुम्हारा मजाक वगैरह उड़ाया और तुम वहाँ से चले गए? जी। 2-3 दिन के बाद तो सैलरी मिल गई होगी? नहीं मिली सैलरी। फिर प्लान कब बनाया? मैंने सिर्फ उनका फ़ोन छीनने का प्लान था बस। क्यों? क्या सोच के फ़ोन छीनना था? ऐसा फ़ोन में क्या था? मेरा थंब लगा हुआ था और उनके अकाउंट में मैंने पैसे देखे थे जैज़ कैश में। कितने पैसे थे जो उनके अकाउंट में थे? 50,000। क्या प्लान बनाया था? क्या प्लानिंग क्या थी प्रॉपर के? क्या करेंगे, कैसे भागेंगे? मैं गया था, मैंने उनको कनेक्शन के लिए कॉल की, ठीक है, कनेक्शन के को बहाने के लिए उनको मैंने बुलाया उन्हीं के एरिया में जहाँ पे हम इंटरनेट का काम करते थे। तो उधर मैंने कनेक्शन के बहाने बुलाया उनको। कितने बजे? तकरीबन 7-8 बजे। इसको मैंने खड़ा कर दिया था कि मेरे उस्ताद आएंगे तो उनके साथ बैठ के उनको वो आगे वाली गली में ले आना। तो वो जब आए हैं, मैं दूर खड़ा होकर देख रहा था, वो जब आए हैं या उनको लेके आया, उस जगह पे खड़ा हुआ था। इसको भी नहीं पता, ना उनको पता, मैं दूसरी गली से घूम के गया हूँ। वो फ़ोन में लगे हुए थे, ये पास खड़ा हुआ था, अपने फ़ोन में लगा हुआ था। तो मैंने जाके तो मैंने फ़ोन पकड़ा और जब उन्होंने ऊपर देखा तो डर की वजह से फायर निकल गया कि मुझे पहचान ना ले। मतलब कि तुम गन साथ लेके गए थे? जी। किसी ने सिर्फ मोबाइल छीनना हो तो गन कौन पास रखता है? सिर्फ डरा के मोबाइल ले लूँगा। डरा के मोबाइल ले लोगे तो तुमने गन पास रख ली और उसके अंदर गोलियां भी डाली? जी। सिर्फ डराना होता तो खाली लेके जाते ना। प्लानिंग की थी कि उसको मार देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। 50,000 के पीछे तुमने एक इंसानी जान ले ली, सिर्फ 50,000। गलती हो गई। हाँ जी, तुम छोटे भाई हो? जी। क्या करते हो? मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ। प्रिंटिंग का काम करते हो। भाई ने उस दिन क्या कहा था? इसने तुम्हें कैसे बुलाया था? मैं अभी घर आया ही था तो इन्होंने मुझे कहा कि बंदे से पैसे लेने जाने हैं, क्योंकि आगे पीछे भी जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं हम, खाना पीना वगैरह सब एक साथ करते हैं, हम 2 ही भाई हैं। तो इसने मुझे कहा पैसे लेने हैं, मैंने कहा चलो ठीक है, पैसे लेने चले गए हम। इसने मुझे बताया नहीं था या मेरे पास गन है या मैंने किसी को मारना है। ये घर में गन रखी हुई थी इसने? इसकी काफ़ी देर की थी। क्या वजह थी? क्यों रखी हुई थी गन? मैम मैंने पहले भी जब ली थी। एक केबल ऑपरेटर जो महीने का 18,000 कमा रहा है, उसने 20,000 की गन कहाँ से ले ली? मैम 2 साल पहले की पड़ी हुई थी। क्यों रखी हुई थी गन? मैम कुछ भी नहीं, हवाई फायरिंग करते थे सालगिरह पे। हवाई फायरिंग करने का शौक। अच्छा, फिर? जब मुझे साथ लेके गया तो इसने मुझे कहा कि मेरा उस्ताद आएगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ था इसके उस्ताद को। मैं इसको अक्सर शो पे छोड़ने जाता तो उस्ताद ने तुम्हें नहीं पहचाना? नहीं, वो मुझे नहीं जानता था, मैंने उनको देखा हुआ था क्योंकि मैं इसको छोड़ने जाता था अक्सर। तो 1-2 बार ही देखा था। तो जब वो आए हैं तो उन्होंने मुझे पीछे बिठाया और आगे चले गए हैं। इसने मुझे कहा था कि मैं आगे गली में उन लड़के से पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, तो उस्ताद आएंगे, उनसे भी ज़रा मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मिलना मुझे।
तो आगे गए हैं, तो अभी बाइक से मैं उतरा हूँ, मैं अपने फ़ोन में लगा हुआ हूँ, वो भी इनके जो उस्ताद हैं वो भी अपने फ़ोन में लगे हुए थे। इतनी देर को ये पीछे से आया है, मोबाइल छीना और इसका फायर निकल गया। कि मेरे पास तो थी नहीं, मुझे पता नहीं है कि इसके पास गन थी, तो इसका डर से फायर निकल गया। डर से फायर निकल गया। अब ये बचाने का अच्छा तुम लोगों का तरीका है कि छोटा मुलव्विस नहीं था और बड़े से डर से फायर निकल गया। शर्म आ रही है? अब घर में कौन है? सिर्फ अम्मी हैं, बहनें हैं कोई? जी शादीशुदा हैं सर। तो अम्मी अकेली होंगी अब घर पे? पता नहीं मैडम, मुलाकात नहीं हुई। पैसे जो तुम दोनों ने अगले दिन पैसे भी निकलवाए जाके, है ना? नहीं निकलवाए भाई, इसी के पास थे। साथ तो गए थे कि नहीं? नहीं, इसी के पास थे। कितने पैसे निकलवाए? 50,000, एक कम 50,000। 50,000 निकलवाया? पूरा 50 एक दफ़ा निकलवाया कि आधे आधे करके? पहले 20,000 निकलवाया, फिर 15,000 निकलवाया, फिर 14,000 निकलवाया। फिर क्या किया वो पैसे? कुछ पड़े हुए थे, कुछ लग गए, कहाँ लगाए? कुछ खाए थे और कुछ भांजा बीमार था उस पर लगे। अम्मी बीमार थी, जो अम्मी के ऊपर कहाँ लगाए हैं तुमने? हम भांजा ज़्यादा बीमार हो गया था, डेंगू हो गया था उसको। ज्यादा बीमार हो गया अचानक से? तुम्हारा भांजा भी ज्यादा बीमार हो गया? वो काफ़ी देर से बीमार था, डेंगू चल रहा था उसको। अभी भी तुम अपने भाई की गलतियों पे पर्दा डाल रहे हो। सबको सामने आ गया, फिर मैंने पर्दा क्यों डालना? अब जो बात थी वो मैंने बता दी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसपी कैंट डिवीजन अरसलान साहब मौजूद है। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है इस वाक़े के। एक केबल ऑपरेटर था इमरान नाम का, जो कि 26 सितंबर को रात को उसको फायर लगता है और नामालूम लोगों ने फायर मारा होता है। 324 की FIR इक़दाम कत्ल की दर्ज हो जाती है। 4 दिन तक उसकी हालत स्टेबल नहीं होती और अल्टीमेटली इमरान की डेथ हो जाती है। कोई किसी किस्म का पुलिस के पास क्लू नहीं होता। एक 324 का नामालूम पर्चा हुआ होता है, मुख्तलिफ एंगल्स पे काम किया जाता है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ सामने आती है कि एक दानियाल नाम का उसी केबल ऑपरेटर के पास मुलाजिम था, जिसको पैसों की ज़रूरत थी और वो अपने मालिक से उन पैसों का मुतालबा भी कर रहा था। दानियाल को जब शामिल तफ्तीश किया जाता है तो दानियाल हमें पूरी की पूरी स्टोरी खोल के बता देता है कि बेसिकली होता कुछ इस तरह से है कि उसको पैसों की ज़रूरत होती है। वो पैसों का डिमांड करता है अपने मालिक से, मालिक उसे पैसे नहीं देता। मालिक को फीसेस जो होती हैं केबल की बाद में, वो इजी पैसा के थ्रू उसके मोबाइल में आती हैं। मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद वो दुकान से जाके वो पैसे वसूल करता है। वो बायोमेट्रिक उसके मोबाइल पे उसकी अपनी भी चल जाती है और उसके इस मुलाजिम की भी चल जाती है। तो ये तरीक़ाकार इख्तियार करता है कि अगर मैं उसका मोबाइल किसी तरह से हासिल कर लूँ और उसके बाद जब उसको पैसे आते हैं, मुझे नोटिफिकेशन आएगा, ये पता ना लगे कि मैंने मोबाइल लिया है, उसके बाद मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। उस रात को इस तरह से अपने भाई दानिश के साथ जो कबाड़िया होता है, ये प्लान आउट करता है। प्लान आउट करने के बाद ये उससे मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं। छीना झपटी में इनके पास वेपन होता है, फायर हो जाता है। इनको नहीं पता लगता उस टाइम पे कि उसको फायर लग चुका है। उसके बाद ये जाते भी हैं, CCTV फुटेज में नज़र आ जाता है कि जाके वो पैसे विड्रॉ भी करते हैं जो इनकी ज़रूरत होती है। दानियाल पकड़ा जाता है, वो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन ये सारी की सारी बात इसी तरह से बता देता है और इन पैसों की वजह से अल्टीमेटली ये एक 324 का जो इनिशियली वकूआ हुआ था वो 392 रॉबरी विद मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों मुल्ज़मान हिरासत में हैं, वो अपना जुर्म जो है वो कबूल कर चुके हैं। दूसरा मुलजिम कौन था इसके साथ? दानियाल का भाई है दानिश, वो इसके साथ था। उसके साथ मिलकर इसने ये प्लान किया था, वो कबाड़िया का काम करता था। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कत्ल करना नहीं चाहते थे मगर हो गया, गलती से लग गया, तो इसके लिए जो सज़ा है वो थोड़ी कम हो जाती है? कोई रिलीफ मिलता है या फिर सज़ा पूरी की पूरी मिलेगी? नहीं, इसको हम इस तरह से नहीं कह सकते कि कत्ल करना नहीं चाहते थे, कत्ल हो गया। मतलब उनके पास वेपन था, वो गए, उन्होंने पैसे उधर से मोबाइल छीनने की कोशिश की, उसके दौरान उन्होंने डेलिबरेटली फायर किया, बंदे को लग गया, बंदे की डेथ हुई। तो यही मेरा ख्याल है कि कत्ल अमद की डेफिनेशन के अंदर पूरा उतरता है। तो ये बिल्कुल एक 302 विद 392 इन्हीं में ही हम पुलिस जो है वो उनको इसमें कोशिश करेगी कि उनको सज़ा दिलवाए।